राजनीति में तोड़ जोड़ और समीकरण बहुत ज़रूरी है और यही चल रहा है आजकल पालघर ज़िले में। पालघर ज़िले में विरार में जन्या मामा जनार्दन पाटिल शिवसेना के लोकसभा संगठक पालघर ज़िले के जब से शिवसेना में आए हैं तब से लगातार पश्चिम विरार के मौजूदा सत्ताधारी को झटके पे झटके दे रहे हैं। कल फिर एक झटका दे दिए हैं। वो झटका क्या है और कौन से एक बड़े नेता को उन्होंने अपने पक्ष में लिया है, उनका नाम सब बताएंगे जन्या मामा। मामा नमस्कार। नमस्कार। फिर से एक बार झटका। हाँ, ये कल एक बहुजन का माजी नगर सेवक शिवसेना में प्रवेश हो गया। उनका नाम बताएंगे? नाम उनका है मोहम्मद खटीक। ये जो वालिव के है, वो कल उनका शिव बंधन बांध के प्रवेश हो गया। आप एक एक करके झटका क्यों दे रहे हैं? एक साथ में झटका दीजिए, एक साथ में नगर सेवक लेके आइए। एक एक जो समीकरण है इसमें कुछ और बात है क्या कि अब आराम आराम से उनको टेंशन देना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं। लोगों को भरोसा भी होना चाहिए ना। अब ये मोहम्मद खटीक का जो बात है और उनके राष्ट्रवादी के और कार्यकर्ता है, महिला ही है, महिला मंडल के कई कार्यकर्ता लेडीज़ जो आई है, ये इनका हमारा 15-20 दिन से बातचीत चालू था और उद्धव साहब का टाइम नहीं मिल रहा था। उनको मातोश्री लेके जाने का था, लेकिन कल हम लोगों का सेना भवन में मीटिंग था तो बोला चलो भाई जाके सेना भवन में शिव बंधन बांध देते। विनायक राउत जी थे और हमारे संपर्क प्रमुख आमदार जो है शिंदे साहब, वो थे। उनके माध्यम से हो गया उनका प्रवेश। और कई आदिवासी समाज के लोग हैं, आदिवासी एकता परिषद के कई लोग हैं, वो हमारे कांटेक्ट में। अभी उनको भी जाना है। उद्धव साहब का टाइम मिलेगा तो उनको मातोश्री जाके, मतलब हजारों लोग हैं, हजारों लोग अभी शिवसेना में आ रहे हैं। मामा, सूत्रों से खबर आ रही है कि आने वाले वक्त में बहुजन विकास अघाड़ी के और भी नगर सेवक है जो आपके संपर्क में हैं और आपके साथ में शिवसेना में आ सकते हैं। क्या सही है? हाँ, सही है। ये तो मैं पहले भी आपको बोला था। कई नगर सेवक मेरे से बातचीत चालू है। कई मेरे दोस्त लोग भी हैं उनमें से, जो मैंने रिलेशन जो बना के रखा है, वो पार्टी के कोई भी हो, शिवसेना के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, बहुजन विकास आघाड़ी के हो, जिनसे मेरा रिलेशन जो बना के रखा है, मैंने जो मेरा संबंध है, उस पर उन लोगों को पूरा भरोसा है। आज मैं अगर चाहूँ कल तो कल भी 1-2 नगर सेवक लेके जा सकता हूँ, लेकिन मुझे किसी की लाइफ भी ख़राब नहीं करना है। ये खटीक के ऊपर तो पूरा अन्याय हो गया था। खटीक ने ये जो उनके वार्ड में बाहर के जो है नगर सेवक, ये नाम उनका इतना ध्यान नहीं आ रहा है, तो वो बहुजन के जो वरिष्ठ नेता ने बोला कि उसको आपको चुन के लाना है, और उसने अपना सीट पीछे लेके उनको दे दिया। और उनके ऊपर अन्याय हो रहा था इतने साल से, मतलब ध्यान नहीं दे रहे थे, उनका काम नहीं हो रहा था। और आचोलकर, सुनील आचोलकर वो वार्ड में है, तो सुनील आचोलकर उधर ध्यान नहीं दे रहा था, तो लोग नाराज़ थे वहाँ के। और वो मुझसे, मैं तो सब जगह घूम रहा हूँ, तो मुझे बातचीत हुआ। मैं बोला भाई चलो, अगर आप शिवसेना में आते हो तो आपका टिकट फाइनल है और आप करो काम। तो हमने हमारे वालिव के कई शिव सैनिक जो है पुराने, उनसे बातचीत किया, क्योंकि कोई नाराज़ नहीं होना चाहिए। और वो बोले अच्छी बात है मामा, अगर वो आएंगे तो अपनी ताकत बढ़ेगी, तो ले लिया उनको। मतलब कि बहुजन विकास अघाड़ी के वो तमाम नगर सेवक जो आपके संपर्क में हैं, आपके करीबी हैं और जिनसे आप बातचीत करते हैं, उन पे बहुजन विकास अघाड़ी को नज़र रखना चाहिए। हो सकता है आने वाले वक्त में वो बहुजन विकास अघाड़ी छोड़ के शिवसेना ज्वाइन कर लें। है ना, मैं कई नज़र रखना चाहिए उनको। नहीं, मैंने तो कई लोगों को वो मैसेज भी आता उन लोगों को कि आपके कई नगर सेवक नाराज है, संभालो उनको। मैंने अभी 2-3 महीना पहले मैसेज भी दिया था, अभी नाम नहीं बताता हूँ किसको मैसेज दिया था। उनके वरिष्ठ है, उनको बोला था संभाल लो उनको, नहीं तो वो नाराज होकर निकलने की तो चक्कर। सामान नहीं पा रहे हैं। नहीं, अभी वो तो थोड़ा स्टॉप किया है उनको, नहीं तो फिर बोला मैं लेके जाऊँगा। फिर आप मुझे ये मत बोलो कि जना मामा तोड़ फोड़ कर रहे हैं। लोग नाराज़ है तो भी मैं उनको समझा रहा हूँ कि भाई अपनी पार्टी में अगर आपका भविष्य है तो आप काम करो, और अगर कोई सही में किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो उसको ले रहा हूँ, क्या करेंगे फिर। कुछ दिनों पहले ऐसी ही जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हुई थी महाराष्ट्र में, तो आप उसके काफ़ी खिलाफ थे और शिवसेना के कई बड़े बड़े मंत्री, सांसद, कई लोग चले गए थे, तब भी आप नाराज़ थे। आज आप वही काम कर रहे हैं। आप भी एक बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवकों को तोड़ तोड़ के शिवसेना में जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या लगता है सही है? देखिए, जो आप बोल रहे शिंदे साहब के बारे में बोल रहे हैं ना, तो शिंदे साहब ने गलत किया था ना। जब शिंदे साहब को क्या नहीं दिया, उद्धव साहब ने सब कुछ दिया था, उनको कहीं नाराज़ तो नहीं किया था ना।
लेकिन शिंदे साहब और हम लोग दिगे साहब के साथ में काम करते थे, ऐसी बात नहीं। और आप ये जो बात करें, उन्होंने जब पिक्चर भी निकाला तभी भी मैंने विरोध किया था, तब तो शिवसेना में वो थे ना, नगर रचना मंत्री थे। जो मुझे बात पसंद नहीं आएगी तो मैं कोई भी होने तो खुला विरोध करता हूँ। तो उस टाइम पे मैंने बोला था कि क्या 5 ही लोग थे क्या आप दिगे साहब के साथ में? क्या दिगे साहब ने ठाना पालघर जो एक ही जिला था और इतना साम्राज्य खड़ा किया था कि 5 लोगों के बल पे किया था। और मुझे तो कभी ये मारामारी करने में दिखे नहीं शिंदे बिंदे। तो मैं बोलूँगा जो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं सही बात है उसको मैं बोलूँगा। वो कोई किसी को कुछ भी समझने दो, कितना भी नाराज़ होने दो, लेकिन सच्ची बात तो मैं रखूँगा पब्लिक के सामने। अम्मा कुल कितनी संख्या है किस में? नगर सेवक लिस्ट जो तो बना मैंने के रखे आपको हैं? 2-3 महीना पहले भी बोला था ना, बहुत सारे लोग अभी बोलना जरूरी नहीं, नहीं तो वो एक्टिव हो जाएंगे। होना चाहिए उन इनकी लोगों ने भी। संख्या कितनी है कुछ तो बताइए आप। नहीं, मैं वो नहीं बता सकता हूँ। आज भी और कल भी मेरे से बातचीत चालू है। लोगों का आ रहे ऑफिस में आके जाते हैं। मतलब 1-2 दिन में या फिर एक हफ्तों में फिर से झटका देंगे आप? टाइम लूँगा ना उनको भी। अगर कोई नगर सेवक अपने पार्टी में आ रहा है तो उनको इलेक्शन में भी रहना चाहिए, मतलब उसको सीट मिलना चाहिए। नहीं तो हमारी पार्टी में आने के बाद में अगर उसको बेचारे को शिवसेना का भी नहीं सीट मिलेगा तो फिर अच्छी बात नहीं ना, उनका लाइफ खराब होता है ना। तो ये भरोसा तो होना चाहिए ना, अपने पार्टी के लोगों को भी विश्वास में लेना चाहिए कि भाई ये ला रहे हम लोग, तो उनको टिकट होना जरूरी है, तो वो आएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक थे, माजी नगर सेवक, उसमें से कई चेहरे आपको फिर दिखेंगे शिवसेना के साथ में। हाँ हाँ, उद्धव जी का जो शिवसेना है उसमें दिखेंगे आपको। वही नगर सेवक जो बहुजन विकास अघाड़ी से थे, वही नगर सेवक फिर खड़े होंगे शिवसेना से, उनको आप टिकट देंगे? हाँ, शिवसेना के तो टिकट उनका फाइनल है। तो ये बातचीत होके ही किया है ना सब कुछ। वो ऐसा नहीं कि किसी को भी लेके जाओ कहीं भी शिव बंधन बांध दो और उनका लाइफ खराब करो, ये बात नहीं होती। जहाँ सही में कोई कार्यकर्ता बहुजन का हो या और कोई पार्टी का हो नाराज है तो उधर अपना ध्यान है। जिस वार्ड में आप बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवक को अपने साथ में लेके खड़ा करेंगे, उस वार्ड में जो पुराने शिवसैनिक हैं, जो उम्मीदवारी रखते हैं नगर सेवक पद के लिए, तो बुरा नहीं मान जाएंगे? नहीं, उनको विश्वास में लिया है ना, यही तो बात होती है ना कि कई लोग फिर उनको ईगो हट होता है कि भाई हम लोग क्या करेंगे, हमने इतने साल से काम किया। तो उनको साथ में लेके बातचीत करके काम किया है। ऐसी बात नहीं कि 1 महीना पहले भी हमारे वालियों के कई शिव सैनिक है, उनसे बातचीत किया था कि भाई ये आ रहे, आपको क्या लगता है अगर ये आने के बाद में? तो बोला मामा अच्छा है, अपनी ताकत बढ़ रही है और आज पार्टी को ज़रूरत है। मतलब उसी विरार महानगर पालिका के चुनाव की तैयारी आपने शुरू कर दी है? हाँ, तो हर एक अभी तो अभी और एक ग्राम पंचायत का इलेक्शन आने वाला है। तैयारी तो है ना अभी। हर एक इलेक्शन में अभी हमको टाइम मिल रहा है 2-2 3-3 महीने का, तो तैयारी तो पूरा है। जैसे पुराने इलेक्शन में, ग्राम पंचायत इलेक्शन में आपने सीट लेके आए हैं शिवसेना के, तो ऐसे फिर से इसमें भी सीट लेके आएंगे उसी विरार महानगर पालिका के चुनाव में? हाँ, तो आएगा ना, 100% आएगा। अभी लोगों को मामा आज तक तो नहीं आया ना यहाँ पे? तो अभी तो मैंने हाथ में लिया है ना। अच्छा। अभी पालघर जिले का सूत्र जो अगर मेरे हाथ में दिया, मुझे 2 नंबर का पद है, तो मुझे तो काम करना है। वो महानगर पालिका हो या ग्राम पंचायत होने दो, अभी भी कर रहे हैं ना। ग्राम पंचायत में तो इतना सीट आया, छोटी बात नहीं है ना। आज 32 में से 29 ग्राम पंचायत ये टाइम पे आया है। अगले टाइम पे भी अगले टाइम पे टाइम कम मिला था कि 11 तारीख को मुझे पद दिया गया था और 15-16 को इलेक्शन था। जो चुनाव होगा उसी विरार महानगर पालिका का, इस चुनाव में क्या ये एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना साथ में खड़ी होगी या अलग अलग? नहीं, अभी पार्टी का आदेश आएगा ना। पार्टी जो आदेश देगी उस हिसाब से हमारा काम होगा। अगर पार्टी ने युति किया तो युति के साथ में लड़ेंगे। पार्टी ने नहीं बोला अपने को अपना शिवसेना के हिसाब से ही लड़ना है तो शिवसेना के हिसाब से लड़ेंगे। कितनी सीट आएगी? आएगी ना, 25-30 सीट तो आना चाहिए, मेरा तो कैलकुलेशन है। 115 वार्ड है। हाँ, तो अभी हमारा तो उतना ताकत नहीं था ना वैसे में। अभी आज कितनी सीट है, तो 25-30 भी सीट आती है तो बहुत होती है ना। इस सीट जितनी भी सीट आएगी, इस तरह कि आपको जाएगा? नहीं नहीं, मेरे को नहीं, पूरा शिवसैनिक है ना। शिवसैनिक के कई कार्यकर्ता सब मेहनत कर रहे हैं ना। अभी नए बच्चे लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सबको मिलेगा श्रेय। मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ। अभी बोईसर में अभी ये सीट आया है तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ ना कि मैंने लाया। पूरे शिवसैनिक जो छोटे मोटे ग्राउंड लेवल के काम करने वाले, महिला मंडल, मेरा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। महिला मंडल है, वो लोगों को साथ में लेके काम कर रहे हैं, तो सबका श्रेय है ना उसमें। मामा, जिस तरह से आप बहुजन विकास अघाड़ी के नगर सेवकों को लेके आ रहे हैं, पुराने नेता को लेके आ रहे हैं शिवसेना में, आपको नहीं लगता इससे बहुजन विकास अघाड़ी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो मुखिया हैं, वो काफ़ी नाराज़ होंगे आपके ऊपर? आप तो टारगेट पे रहेंगे। नहीं नहीं, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। उन्हें फर्क पड़ता रहेगा ना। मैं मेरे पार्टी का काम कर रहा हूँ। अभी पहले भी उन्होंने भी तो शिवसेना के बहुत सारे पदाधिकारी तोड़े हैं ना, और वही तो उन्होंने नगर सेवक बनाया है। वो मानकर है, वो भी शिवसेना के थे। काशीनाथ पाटिल भी शिवसेना में थे। ऐसे कई लोग हैं वो शिवसेना के ही थे ना। तो जब उनका पावर था उस टाइम पे तो सब लोग वहाँ गए। अभी शायद उनको लगता होगा कि और लोगों के भाई शिवसेना में अपन लोग सेफ है, और तो शिवसेना में आ रहे हैं। वो राजनीति में होते रहता है।
मतलब उन्होंने जैसा किया आप भी वैसा ही कर रहे हैं। हाँ, तो तभी हम लोग छोटे थे ना, हमारा उम्र नहीं था, अभी हम लोगों को राजनीति समझ में आ रहा है तो कर रहे हैं। तो उम्र नहीं था, पावर नहीं था, उम्र भी हो गया, पावर भी हो गया। हाँ, हो गया ना, अभी काम कर रहे हैं ना, और बिंदास कर रहे हैं, उसमें क्या है। पूरा पालघर में जा रहे हैं, काम धंधा छोड़ के। अभी 2-3 महीना हो गया पद मिला है, तो हर एक गाँव में जा रहे हैं। हर एक गाँव में महिला मंडल है, महिला मंडल में लोगों को काम धंधा क्या मिलना चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ। अभी मैं पालघर सपाला में ये टेलर मशीन दे रहा हूँ सब महिला मंडल को। वहाँ प्लास्टिक नहीं वापरते, तो उनको ये अपना थैली वाली जो वेस्टेज कपड़ा रहता है उससे सिलाओ और मार्केट में बेचो। तो पार्ट टाइम जो दोपहर का जो टाइम रहता है महिला का, जो खाना खा के सोते हैं, तो उसमें जो 1 बजे से 5 बजे तक वो लोग काम करेंगे तो 2 पैसा निकलेगा ना। मोदी जी की योजना है, मैं आपको बताता हूँ। ये अच्छा हुआ आपने सवाल पूछा कि उसमें ये जो नारियल रहता है अपना, नारियल से एक रस्सी बनती है, और रस्सी से 32 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। और वहाँ वो सरकार से अनुदान दिया जाता है। जो सीखने वाले हैं उनको 100 रुपया दिन रहता है, और 2 महीने का ट्रेनिंग रहता है, तो 6,000 उनको आता है, और ट्रेनिंग देने वाले का 10,000 पगार है। तो ये वो भी योजना मैं गांव-गांव में पहुंचा रहा हूँ। अभी मैं ट्रेनर लोग बहुत कम है इसकी वजह से, नहीं तो मेरा बातचीत चालू है। और वो मैं महिला मंडल है जो है, बचत गट है, उधर वो लेके जाऊँगा। लोगों को भी ज़रूरत है, क्योंकि 1 बजे से 5 बजे तक हमारे जो लोग हैं, हमारे मतलब पूरे यहाँ के भूमिपुत्र है या और कई लोग हो, वो सो जाते हैं 1-2 घंटा 3 घंटा, तो उनको 2-3 घंटा काम करेंगे और 100-200 रुपये निकलता है, तो घर का काम करके वो कर सकते हैं ना। तो ये सब मैं काम ले रहा हूँ और ये योजना चालू किया है, ऐसी बात हाँ, नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे खाली एक ये था कि चलो ठीक है, अगर आपके नगर सेवक चुन के आते हैं, जितने भी आते हैं, तो उसके बाद फिर यहाँ के जो रहवासी हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, यहाँ के जो युवा हैं, बेरोजगार हैं, आप देखेंगे वसीम विरार में, पालघर जिले में कई इंडस्ट्री है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग बेरोजगार क्यों हैं? हाँ, तो उनके लिए क्या करेंगे आप? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना। अभी शिवसेना का, भारतीय कामगार सेना का पूरा यूनियन का हमारे अंडर में दे रहे हैं। अभी ये हम लोग इसके लिए ले रहे हैं कि लोगों को रोजगार भी जरूरी है, वो ले रहे हैं। अभी हमारा उस दिन बात हो गया, और अभी ये यूनियन हमारे हाथ में आएगी तो माथाड़ी का भी चालू करेंगे, यूनियन भी चालू करेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा ना। जो कंपनी है वहाँ हम लोग जाके बात करेंगे, भाई हमारा एक फैक्ट्री में अगर 100 लोग रहते हैं, तो वहाँ हमारा 10 लोग रखो, और लोगों को तो काम देना जरूरी है ना। खाली राजनीति करने से नहीं होता है, यहाँ लोगों को रोजी रोटी की भी ज़रूरत है, और अगर वो हम करते हैं तो लोग हमसे और जुड़ेंगे। तो करना चाहिए ये बात। जी, जब आने वाले वक्त में शिवसेना के नगर सेवक आएंगे और आपकी जो ये समीकरण आपकी चालू है तोड़ और जोड़ की, वो चलती रहेगी, आने वाले वक्त में और भी नगर सेवक आ सकते हैं, मैं तो पहले से माजी नगर सेवक आपके साथ में आएंगे। मेरी आदत पहले से है, अभी से नहीं। मैं 22-25 साल का था तभी भी मैंने बहुजन का, मैं आपको बोलता हूँ ना, सरपंच तोड़ा था और उसको जिला परिषद में खड़ा किया था। विलास तरे को लाया था, उसको फिर वापस लेके गया। विजय पाटिल को लाया था। तो ये मेरे पहले से ही आदत है ना। और मैं काम कर रहा हूँ, जो भी पार्टी का काम कर रहा हूँ, तो मैं उसमें जी जान डाल मेहनत करता हूँ पूरा उसके तरफ। ऐसा कोई खाली बोल बचन करने का नहीं है, मुझे काम करना है, पार्टी को बड़ा करने का, तो मैं बढ़ाऊँगा उसको, वो कुछ भी हो जाने दो उसमें। मुझे कोई मेरा एक बात आप समझो, मुझे कोई महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेना है, ना टेंडर लेना है। तो वहाँ जाके मैं बैठूँ और बातचीत करूँ, जो पुराने लोगों ने, शिवसैनिक लोगों ने किया है, मैं खुला बात करता हूँ। पार्टी को नहीं बढ़ाया, अपना घर बढ़ाया, खाली अपना घर बड़ा किया, पार्टी को नहीं बढ़ा। तो अभी ये नहीं चलने दूंगा। मुझे कोई महानगर पालिका टेंडर नहीं लेना है, ना मेरे घर में मेरे बच्चों को देना है, मेरे भाई को देना है, ना मेरे भाई को बच्चों को देना। हमारा जो धंधा है उसमें हम लोग खुश है, और पार्टी को भी बढ़ाएंगे, खर्चा भी करेंगे और अच्छा काम करेंगे। जो आज तक शिवसेना जो नहीं बढ़ी, उसका कारण ये मैं आपको बताता हूँ। भले मैं जो बोल रहा हूँ वो शिवसैनिकों के नेताओं को बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा तो लगने दो। क्या किया आज तक मेरे को आप बोलो। जो है महानगर पालिका का टेंडर लिया, उसमें अपने हम वहाँ बातचीत किया कि इतने टेंडर हमको देने का, इतना आपने रखने का। पार्टी को बड़ा नहीं किया, खाली अपना घर बड़ा किया है। तो अभी ये मैं होने नहीं दूंगा, जब तक मैं पद पे हूँ ये थोड़ा भी नहीं होने दूंगा। मुझे पार्टी को बड़ा करना है तो करना है, खत्म बात। जी, बदलाव होना शुरू हो गया है। अब शिवसेना जो पालघर में चल रहा था, उसके कार्य करने के दिशा में एक अलग बदलाव है। कारण है कि नेतृत्व तो मामा कर रहे हैं, तोड़ और जोड़ शुरू हो गया है। एक वक्त था कि शिवसेना के नेता दूसरे पार्टी में गए थे, आज उसी पार्टी से लौट के फिर शिवसेना में आ रहे हैं। अब देखना होगा वसीम विरार महानगर पालिका में इस तोड़ जोड़ की राजनीति से क्या फर्क पड़ता है। क्या शिवसेना के नगर सेवक चुन के आते हैं, या फिर वही हाल होगा जो अब तक होते आ रहा है। कैमरा पर्सन अभिषेक साथ में रवि पंडित, ओके न्यूज़ विरार।